हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज शर्मा और आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सूरज शर्मा पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हर वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें। और आज इस वीडियो में हम भारत के भौतिक प्रदेशों में उत्तर के विशाल मैदानों का अध्ययन करेंगे। तो चले देखते हैं दोस्तों। नंबर 2, उत्तर का विशाल मैदान। भारत का विशाल मैदान हिमालय पर्वत श्रृंखला के दक्षिण में स्थित है। इसी कारण इसे हिमालय का उपहार कहा जाता है। इस मैदान का निर्माण हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा होने के कारण इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। ध्यान रहे, उत्तर के विशाल मैदान को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का पालना भी कहा जाता है। इस संपूर्ण मैदान का क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है तथा इस मैदान की औसत ऊंचाई 200 मीटर है और विशाल मैदान की औसत ढाल प्रवणता 13 से 20 सेमी प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ सर्वाधिक कृषि कार्य होता है। रावी तथा सतलज के किनारे से गंगा के डेल्टा तक इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, लेकिन सिंधु के मैदान को जोड़कर गंगा और सिंधु नदियों के मुहाने के बीच पूर्व से पश्चिम तक इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर हो जाती है। भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर के विशाल मैदान के भौतिक विभाग। नंबर 1, पश्चिम का मैदान। उत्तर के विशाल मैदान के पश्चिम मैदान को सिंधु का मैदान तथा भारत में इसे सतलज का मैदान कहते हैं। यह मैदान उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा एवं 300 किलोमीटर चौड़ा है। समुद्र तल से इसका धरातल 200 मीटर से 250 मीटर से अधिक ऊंचाई नहीं है। नंबर 2, पूर्वी मैदान का विस्तार। पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का उत्तरी भाग, असम, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश आदि में है। मैदान में पाए जाने वाले प्रमुख उपजात प्रदेश तो आइए देखिए, भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और जालोर प्रदेश। अब जालोर के भी 2 भाग हैं, बांगर और खादर। भारत में उत्तरी विशाल मैदान से संबंधित भौगोलिक शब्दावली इस प्रकार है। नंबर 1 देखिए, भाबर प्रदेश। हिमालय पर्वत से निकलने वाली असंख्य नदियां अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से छोटे मोटे कंकड़ पत्थरों को तोड़कर पर्वत के पदीय क्षेत्रों में जमा कर देती है। इस कंकड़ पत्थरों से युक्त क्षेत्र को भाबर कहते हैं, अर्थात यह एक छिद्र युक्त तथा कंकड़ पत्थर वाला मैदान है जिसमें छोटी छोटी नदियां विलुप्त हो जाती हैं। भाबर प्रदेश शिवालिक के गिरिपद प्रदेश में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ाई वाली एक संकरी पट्टी के रूप में विस्तृत है, जिसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में, असम व पश्चिम बंगाल में है। नदी का जल भाबर प्रदेश में विलुप्त हो जाता है। नंबर 2, तराई प्रदेश। भाबर के दक्षिण में मैदान का वह भाग जहां भाबर प्रदेश की लुप्त नदियां फिर से भूतल पर प्रकट हो जाती हैं, उसे तराई प्रदेश कहते हैं। तराई प्रदेश में हाथी घास और कास घास की अधिकता है। यहाँ मच्छर अधिक पाए जाते हैं, इस कारण इसे मच्छर पट्टी भी कहते हैं। यह एक दलदलीय क्षेत्र है जो 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा है। अत्यधिक दलदल तथा नमी के कारण यहाँ पर घने वन तथा विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। अब इसे साफ करके कृषि योग्य बनाया गया है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। सिंधु नदी के मैदान व पश्चिमी हिमालय प्रदेश में भाबर तो बहुत चौड़ा है, परंतु तराई प्रदेश अत्यधिक छोटा है। ध्यान रहे, विशाल मैदान में यत्र तत्र गर्त हैं। बिहार में ऐसे 2 बड़े गर्त हैं। पटना के निकट के गर्त को जल्ला तथा मोकामा के निकट के गर्त को ताल कहते हैं। डेल्टाई प्रदेश। नंबर 3, नदियाँ समुद्र से मिलने से पूर्व जिस स्थलीय आकृति का निर्माण करती हैं उसे डेल्टा कहते हैं। डेल्टा के ऊपरी भाग को चर तथा निचले भाग को बिल कहते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है जो भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। इसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं क्योंकि इस डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। डेल्टाई प्रदेश
खादर प्रदेश का ही विस्तृत रूप है। डेल्टा का पुराना भाग भारत में एवं नया भाग बांग्लादेश में स्थित है। नंबर 4, दोआब। दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है। जैसे सतलज व व्यास नदियों के मध्य का क्षेत्र विस्त दोआब, व्यास व रावी नदियों के मध्य का क्षेत्र बारी दोआब, रावी व चिनाब नदियों के मध्य का क्षेत्र रचना दोआब, चिनाब व झेलम नदियों के मध्य का क्षेत्र चाज दोआब कहा जाता है। तो चिनाब, झेलम, सिंधु नदियों के मध्य का क्षेत्र सिंध सागर कहा जाता है। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी के मध्य का स्थित दोआब को रायचूर दोआब कहा जाता है। तो इन नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों के कारण यह दोआब बहुत उपजाऊ माना जाता है। इस दोआब में कर्नाटक का रायपुर, कोप्पल जिला और तेलंगाना का गढ़वाल जिला शामिल है। नंबर 5, बांगर प्रदेश। ये नदियों द्वारा निर्मित प्राचीन जालोढ़ मिट्टी के ऊंचे मैदान हैं, जहां वर्तमान में नदियों में के बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। बांगर में चूना के निक्षेप को कंकड़ कहते हैं। बांगर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में है। सतलज के मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में इसका विस्तार विशेष रूप से देखने को मिलता है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। बांगर प्रदेश को पंजाब के मैदान में छाया के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका मतलब है कि बांगर प्रदेश में पुरानी जो जालोढ़ मिट्टी होती है वही प्राप्त होती है। ध्यान रहे, बांगर प्रदेश में जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है उनमें कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत जम जाती है। इस परत को रेह या कल्लर कहते हैं। रेह प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार उत्तर प्रदेश व हरियाणा के शुष्क भाग में स्थित है। बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है और अब कंकरीली भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। गंगा एवं रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में भूड़ का जमाव विशेष रूप से पाया जाता है। नंबर 6, खादर प्रदेश। मैदान के वे निचले भाग जहां बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुंचता है तथा जिससे नवीन जालोढ़ मृदा का जमाव होता है, इस नूतन जालोढ़ वाले क्षेत्र को खादर प्रदेश कहते हैं। खादर प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार बिहार व पश्चिम बंगाल में है। खादर प्रदेश को पंजाब में बेट के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश एवं उसके समीप प्रदेशों में भागों को इसे खादर कहते हैं। उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण। नंबर 1, राजस्थान का मैदान। यह अरावली के पश्चिमी भाग में अरावली से भारत पाक सीमा तक विस्तृत है, जिसे थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में 640 किलोमीटर लंबा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर है। शुरू में यहाँ पर 33 सागर का विस्तार था, जहाँ पहले इस भाग में बड़ी बड़ी नदियाँ बहा करती थी। सरस्वती नदी के अवशेष मिलने के इस बात का प्रमाण मिला है कि यह भाग उपजाऊ मैदान था। इस भाग के ऊपर उठ जाने से यहाँ का जल प्रवाह गंगा या सिंधु में मिल जाता था। कालांतर में धीरे धीरे समुद्र के पीछे हटने से थार के मरुस्थल का निर्माण हुआ, जहां आज भी खारे पानी की झीलों के रूप में 33 सागर के अवशेष प्राप्त होते हैं। ध्यान रहे, अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप सर्वाधिक जैसलमेर में तथा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप सर्वाधिक जोधपुर में प्राप्त होते हैं। नंबर 2, पंजाब हरियाणा का मैदान। सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम इन 5 नदियों द्वारा बने हुए मैदान को पंजाब का मैदान कहते हैं, जिसका मुख्य विस्तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में है। इन नदियों के द्वारा मैदान में अपर्दन से बने गड्ढों को स्थानीय भाषा में चो कहते हैं। पंजाब की 5 नदियाँ रावी, इसका ग्रंथों में इसका नाम पुरुषणी मिलता है, चिनाब, व्यास, सतलज, झेलम। नंबर 3, गंगा का मैदान। यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक विस्तृत मैदान को मध्यवर्ती मैदान या गंगा का मैदान कहते हैं। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। इस संपूर्ण मैदान का ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। ध्यान रहे, गंगा नदी
भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री हिम ग्लेशियर से निकलकर देवप्रयाग में आकर अलकापुरी ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी से मिलने के बाद गंगा कहलाती है। यह गंगा नदी हरिद्वार के मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहने के बाद पश्चिम बंगाल के फरक्का से पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। बांग्लादेश में एक धारा पद्मा और पश्चिम बंगाल में बहने वाली धारा हुगली कहलाती है। अंत में बंगाल की खाड़ी के गंगा सागर में जाकर मिलती है। गंगा नदी पूर्णतः बहाव 2525 किलोमीटर और अफवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है। 2009 में गंगा को राष्ट्रीय नदी तथा इसमें मिलने वाले डॉल्फिन को राष्ट्रीय जीव 5 अक्टूबर 2019 को घोषित किया गया। गंगा की सहायक नदियाँ: यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, गोमती, घाघरा, सोन, कोसी, कर्मनासा, रामगंगा, गंडक। गंगा के किनारे स्थित शहरों के नाम: वाराणसी, हरिद्वार, पटना, कानपुर, भागलपुर व गंगा। गंगा के मैदान को हम मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। ए. उत्तरी गंगा का मैदान: यह मैदान उत्तर प्रदेश के 2/3 भाग में फैला है, जिसकी पूर्व से पश्चिम की लंबाई 550 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 380 किलोमीटर है। इसकी उत्तरी सीमा शिवालिक पहाड़ियाँ, दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय पठार व पश्चिमी सीमा यमुना नदी तथा पूर्वी सीमा 100 सेमी वर्षा रेखा है। उत्तरी गंगा के मैदान में गंगा यमुना दोआब, रुहेलखंड का मैदान व अवध का मैदान भी सम्मिलित है। इस मैदान में गंगा, यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा आदि नदियाँ बहती है। बी. मध्य गंगा का मैदान: यह मैदान 1.45 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। इस मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी गंगा का मैदान गंगा, घाघरा दोआब, मिथिला मैदान एवं कोसी मैदान तथा दक्षिणी गंगा का मैदान गंगा सोन विभाजक, मगध मैदान एवं अंग मैदान। नंबर 3. निम्न गंगा का मैदान: यह मैदान उत्तर में दार्जिलिंग हिमालय के गिरिपथ क्षेत्र से दक्षिण में बंगाल की खाड़ी तक तथा पश्चिम में छोटा नागपुर की पूर्वी सीमा से बांग्लादेश एवं असम की सीमाओं तक 80,968 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। नंबर 4. ब्रह्मपुत्र का मैदान: इसे ब्रह्मपुत्र की घाटी भी कहते हैं। इसका समस्त भाग असम में होने के कारण इसे असम का मैदान भी कहते हैं। उत्तर में हिमालय श्रेणी, पूर्व में पटकाई बूम तथा नागा श्रेणी तथा दक्षिण में इसे गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियाँ तथा पश्चिम में भारत बांग्लादेश सीमा है। ध्यान रहे, ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत में चोमोलुंगो ग्लेशियर से निकलकर तिब्बत में यारलांग सांगियो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना व पद्मा से मिलने के बाद मेघना के नाम से बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी यह जिसकी लंबाई मुख्य सहायक नदियाँ दिवांग, लोहित, सुवर्णगिरी, कपिला, बागमती, बूढ़ी दिहांग है। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदीकृत द्वीप असम की सांस्कृतिक राजधानी है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ध्यान रहे, ब्रह्मपुत्र नदी का परिवर्तित नाम जमुना है। सुंदरवन डेल्टा जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ब्रह्मपुत्र नदी मेघना और गंगा पद्मा नदियों द्वारा मिलकर भारत व बांग्लादेश में बनाया गया है, जिसकी कुल लंबाई 800 किलोमीटर, चौड़ाई 60 से 90 किलोमीटर एवं क्षेत्रफल 56,000 वर्ग किलोमीटर है। ध्यान रहे, ढाल कम होने के कारण यहाँ कई नदियाँ विसर्प बनाते हैं, जिसमें कई निम्न भूमियों का निर्माण होता है, उन्हें बिल कहते हैं।